भैया ये रोडियो ड्राइव तक चलोगे? हाँ मैडम जी चलता हूँ। ठीक है भैया, आप खाना खा रहे थे, खाना खा लो ना, मैं कोई बात नहीं वेट कर लूंगी। नहीं नहीं मैम साहब, खाना वाना तो बाद में खा लूंगा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं भैया, ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप प्लीज खाना खा लो ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से वेट कर लूंगी, कोई जल्दबाजी नहीं है। धन्यवाद मैम साहब, मैं खा लेता हूँ, आप बैठ जाइए, 2 मिनट दीजिए बस। ठीक है भैया, आप आराम से खाना खाइए, मैं बैठ रही हूँ। वैसे भैया आपसे एक बात पूछूं, आप ये सूखी रोटी प्याज क्यों खा रहे हो? भैया आपके घर में कोई है नहीं बनाने वाला, बीवी या मम्मी? मैडम जी घर में तो सब है, लेकिन मैं नौकरी करने शहर आया था और नौकरी लगी नहीं, और 2 पैसे कमाने के लिए फिर रिक्शा चलानी पड़ी, और 2 पैसे कमाने जरूरी है क्योंकि घर पे भेजने होते हैं, और फिर मुझे यही रास्ता दिखा और मैं रिक्शा चलाने लगा। रही बात मैडम सूखी रोटी की, सुबह सुबह सवारी ज़्यादा मिल जाती है और बस का टाइम होता है, और मुझे सब्जी बनानी भी नहीं आती और ना ही मेरे पास इतना टाइम है, इसलिए अपना थोड़ा समय निकाल कर सूखी रोटी लेकर आ जाता हूँ। अरे भैया अगर आपको सब्जी बनानी नहीं आती तो सीख लो ना, सब्जी बनाना मुश्किल थोड़ी है, जब आप रिक्शा चला लेते हो सब्जी बनाना भी बहुत इजी है। मैडम जी अगर सब्जी बनानी सीख भी लूँ ना, तो इतना मैं सब्जी बनाऊंगा, इतना मेरी सवारी छूट जाएगी, और जो 2 पैसे आने हैं वो भी हाथ से चले जाएंगे, इसलिए जैसा भी है सही है, मुझे कोई परेशानी नहीं सूखी रोटी, और अब तो आदत सी हो गई है इसकी, इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ भैया आप सही कह रहे हो, मैं भी यहाँ पे अकेली ही रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा भी दूसरे शहर में रहते हैं, यहाँ पे मैं काम के सिलसिले में ही आई थी, फिर काम सेट हो गया, मैं भी इधर ही रह गई। पर भैया आप एक काम करना ना, आप सब्जी बाहर से खरीद सकते हो, बाहर से खरीद लिया करो सब्जी, रोटी तो आप बना ही लेते हो, तो रोटी और सब्जी साथ में खा लिया करो, ऐसे सूखी रोटी कब तक चलेगी? अरे मैडम जी मैं इतने पैसे कहाँ कमाता हूँ, दिन भर में 200-250 रुपये कमाता हूँ, और अगर उसमें मैं सब्जी लेकर खा लूँ तो फिर अपना परिवार कैसे पालूंगा। हाँ भैया आप सही कह रहे हो, घर वाले पास ना हो ना तो दिक्कतें आती ही आती है, चीजें मैनेज करने में तकलीफ आती है, पर शायद मैं आपकी प्रॉब्लम उतने अच्छी तरीके से नहीं समझ सकती, क्योंकि मेरे घर में तो काम वाली है, वही मेरा सारा काम करती है, लेकिन आप तो सारी चीजें अकेले मैनेज कर रहे हो, घर भी संभाल रहे हो, खुद को भी संभाल रहे हो, यहाँ पे किराए का घर भी आपका, बहुत सारी चीजें अकेले मैनेज कर रहे हो भैया आप तो। वैसे भैया आप रहते कहाँ पे हो? अरे मैडम जी जहाँ पे आपको छोड़ने जा रहा हूँ ऑफिस में, इसी के पीछे बस्ती है, वहीं पर रहता हूँ किराए पे। अच्छा भैया, तो भैया एक काम करते हैं ना, आप मेरे को डेली मेरे ऑफिस से घर छोड़ दिया करो, और मैं क्या करूंगी आपके लिए डेली लंच बॉक्स बना करके ले आया करूंगी, आपका काम चल जाएगा और आप मेरे को घर भी छोड़ दोगे, मेरा भी काम चल जाएगा, रिक्शा ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे नहीं नहीं मैडम जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो, आपने मेरे लिए इतना सोचा ना वही बहुत है। अरे नहीं नहीं भैया, इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मैंने आपको बताया तो मेरे घर में काम वाली है, वही खाना बनाती है, और मेरे अकेले के लिए बनाती है, आपके लिए भी बन जाएगा, और मेरे घर में ना भैया खाना बहुत वेस्ट होता है, तो इसी बहाने खाना कम वेस्ट होगा। अरे मैडम जी छोड़ो ये सब, मैंने खाना खा लिया है, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है भैया। लीजिए मैडम, आ गया आपका ऑफिस। ये लो भैया। धन्यवाद मैम साहब। अपना ख्याल रखना भैया। जी। अरे कहीं ये मैडम जी का टिफिन तो नहीं रहेगा। अरे मैडम जी, पर्ची इसमें क्या लिखा है? भैया ये लंच मैंने ही आपके रिक्शे में रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं फिर से अपना लंच आपको ऑफर करूंगी तो आप मेरे को डायरेक्टली फिर से मना कर दोगे, तो मेरे पास लास्ट में यही ऑप्शन था कि मैं अपना लंच आपके रिक्शे में छोड़ के चली जाऊँ। भैया प्लीज़ इस लंच को खा लेना, क्योंकि मुझे देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी धूप में रिक्शा चलाते हो और उसके बाद एक सूखी रोटी से गुजारा कर रहे हो। भैया प्लीज़ ये लंच खा लेना, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, क्योंकि भैया मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने ये लंच खा लिया तो। भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए डेली लंच बनाने में और लाने में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस शहर में मैं भी बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा परिवार यहाँ पे रहता नहीं है।
तो भैया अगर आप मेरे को अपनी बहन मानते हुए ना तो प्लीज़ ये खा लेना और इसको लेने से मना मत करना। और हाँ, अब से मैं डेली आपके लिए लंच लाया करूँगी और डेली आपको वो लंच खाना भी पड़ेगा।